नमस्ते दोस्तों और इंजीनियरिंग के दीवानों। आज हम पानी के नीचे के निर्माण की दुनिया में उतरेंगे। ये एक अद्भुत क्षेत्र है जहां इंजीनियर पानी के भारी दबाव, अप्रत्याशित हालातों और पानी की मौजूदगी से जूझते हुए अविश्वसनीय इमारतें बनाते हैं। जरा सोचो, पानी में डूबे हुए विशाल पुल के खंभे बनाना, समुद्र तल पर पाइपलाइन बिछाना, या यहाँ तक कि समुद्र के अंदर बिजली बनाने वाले पवन चक्कियों की नींव बनाना। इंजीनियरिंग के ये कारनामे वाकई कमाल के हैं। हालांकि पानी के नीचे की ये दुनिया अनोखी चुनौतियां भी पेश करती है। जमीन पर निर्माण की तरह नहीं, पानी के नीचे काम करने का मतलब है कम दिखाई देना, लगातार बदलते पानी के बहाव और पानी के भारी वजन से जूझना। एक गलत गणना, एक चूक और नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इस लेख में हम पानी के नीचे के निर्माण की पेचीदगियों का पता लगाएंगे और एक महत्वपूर्ण हिस्से कॉफर डैम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम कॉफर डैम बनाने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, साथ ही भू तकनीकी अध्ययनों की महत्वपूर्ण भूमिका और एक गंभीर इंजीनियरिंग गलती के कारण हुए कॉफर डैम के ढहने के विनाशकारी परिणामों के बारे में भी जानेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम पानी के नीचे की इंजीनियरिंग की रोमांचक दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप लगातार पानी के छींटे पड़ने के बावजूद घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के नीचे ढांचे का निर्माण करते समय इंजीनियरों को भी लगभग ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका हल कॉफर डैम। इसे एक विशाल पानी बंद डिब्बे की तरह समझें, जो इंजीनियरों को पानी से घिरे होने पर भी सूखे वातावरण में काम करने की अनुमति देता है। यह एक अस्थायी ढांचा है जिसे उस क्षेत्र के चारों ओर बनाया जाता है जहां निर्माण कार्य होना है। असल में कॉफर डैम पानी को रोकता है, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित और कुशलता से निर्माण कार्य के लिए जगह और स्थिरता मिलती है। कॉफर डैम के बिना पानी के नीचे निर्माण कार्य करना काफी कठिन, खतरनाक और महंगा होगा। यह कुछ बोतल में जहाज बनाने जैसा है। आपको अंदर के टुकड़ों को जोड़ते समय पानी को बाहर रखने का कोई ना कोई तरीका चाहिए। कॉफर डैम का निर्माण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें प्रिसिजन, भारी मशीनरी और मिट्टी यांत्रिकी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इंजीनियर समुद्र तल में गाइड पाइल्स नामक बड़े खड़े स्टील बीम डालते हैं। ये पाइल्स हमारे काल्पनिक डिब्बे के कोने वाले खंभों की तरह काम करते हैं, जो कॉफर डैम की दीवारों के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। इसके बाद स्टील की आपस में जुड़ने वाली चादरें लगाई जाती हैं, जिन्हें शीट पाइल्स कहा जाता है। इन चादरों को गाइड पाइल्स द्वारा परिभाषित परिधि के साथ समुद्र तल में गाड़ा जाता है, जिससे एक सतत आपस में जुड़ी हुई दीवार बनती है। पानी के दबाव का सामना करने के लिए इन शीट पाइल्स को पर्याप्त गहराई तक डालना महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए इंजीनियर विशेष पाइल ड्राइविंग मशीनों का उपयोग करते हैं, जो पाइल्स को कंपन करते हैं। अनिवार्य रूप से उन्हें समुद्र तल में नीचे हिलाते हैं। एक बार शीट पाइल्स लग जाने के बाद कॉफर डैम अनिवार्य रूप से एक सीलबंद डिब्बा बन जाता है। फिर शक्तिशाली पंप अंदर से पानी निकाल देते हैं, जिससे निर्माण के लिए आवश्यक शुष्क कार्य वातावरण बन जाता है। भाग 4, भूतकनीकी अध्ययन का महत्व। एक भी शीट पाइल डालने से पहले इंजीनियर पानी के नीचे की जमीन को समझने के लिए भूतकनीकी अध्ययनों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रेत पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ठोस नींव सुनिश्चित करने के लिए आपको यह जानना होगा कि रेत कितनी गहरी और स्थिर है। भूतकनीकी इंजीनियर मिट्टी की संरचना, मजबूती और दबाव में इसके व्यवहार का निर्धारण करने के लिए परीक्षण करते हैं। वे मिट्टी के नमूने एकत्र करने और उनके गुणों का विश्लेषण करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये जानकारी यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शीट पाइल्स को कितनी गहराई तक डालना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कॉफर डैम आसपास के पानी के दबाव का सामना कर सके। इन अध्ययनों के बिना कॉफर डैम अज्ञात चीजों की नींव पर बने घर की तरह है, जो आपदा का कारण बन सकता है। भाग 5, गंभीर त्रुटि दबाव में ढहना। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले में एक सामान्य कॉफर डैम निर्माण ने एक बुरा मोड़ ले लिया। जैसे ही पानी को बाहर निकाला गया, कॉफर डैम मजबूत बने रहने के बजाय अंदर की ओर झुक गया और ढह गया। कारण, पानी के दबाव में असंतुलन। देखिए, पानी काफी दबाव डालता है और कॉफर डैम के बाहर पानी का भार अंदर की ओर धकेल रहा था। पानी निकालने की प्रक्रिया के दौरान इंजीनियर दबाव अंतर में बदलाव का हिसाब लगाने में विफल रहे। जैसे ही अंदर का पानी निकाला गया, बाहरी दबाव भारी पड़ गया, जिससे अंदर की ओर ढह गया। ये एक कड़ा अनुस्मारक था
कि सबसे सावधानीपूर्वक नियोजित परियोजनाएं भी गलत हो सकती हैं, जो पानी के दबाव की अपार शक्ति को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व को उजागर करती है। भाग 6, भविष्य की आपदाओं को रोकना, सीखे गए सबक। कॉफरडैम का ढहना पानी के नीचे निर्माण में सूक्ष्म योजना और निष्पादन के महत्व की एक कड़ी याद दिलाता है। ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए इंजीनियरों ने बहुमूल्य सबक सीखा है और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। पहला, समर्थन के लिए ब्रेसिंग। एक महत्वपूर्ण उपाय कॉफरडैम के भीतर ब्रेसिंग संरचनाओं का उपयोग है। ये संरचनाएं, जो अक्सर स्टील बीम से बनी होती हैं, आंतरिक समर्थन की तरह काम करती है, जिससे दीवारों को दबाव में अंदर की ओर गिरने से रोका जा सकता है। दूसरा, नियंत्रित जल निकासी। एक बार में सारा पानी निकालने के बजाय इंजीनियर अब एक नियंत्रित जल निकासी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें कॉफरडैम के अंदर पानी के स्तर को धीरे धीरे कम करना शामिल है, जिससे संरचना को बदलते दबाव अंतर के साथ तालमेल बिठाने का समय मिलता है। तीसरा, अनुक्रमिक पाइलिंग। एक अन्य तकनीक में शीट पाइल्स को एक विशिष्ट क्रम में चलाना शामिल है, जो कोनों से शुरू होता है और अंदर की ओर काम करता है। यह दबाव को अधिक समान रूप से वितरित करने में मदद करता है, जिससे स्थानीयकृत तनाव बिंदुओं के जोखिम को कम करता है, जिससे पतन हो सकता है। भाग 7, निष्कर्ष। पानी के नीचे निर्माण का भविष्य। पानी के नीचे निर्माण एक लगातार विकसित हो रहा क्षेत्र है, जो इंजीनियरिंग की सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र में उतरते हैं और पानी के नीचे अधिक जटिल संरचनाओं का निर्माण करते हैं, अतीत की गलतियों से सीखे गए सबक और भी महत्वपूर्ण होते जाते हैं। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करके, कठोर सुरक्षा उपायों को लागू करके और लगातार नवाचार करके इंजीनियर लहरों के नीचे अद्भुत संरचनाओं का निर्माण जारी रख सकते हैं। पुलों से लेकर सुरंगों तक, पाइपलाइनों से लेकर अपतटीय प्लेटफॉर्मों तक, पानी के नीचे निर्माण के भविष्य में अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। तो आइए हम तलाश करते रहें, सीखते रहें और एक अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करते रहें, जल रेखा के ऊपर और नीचे दोनों जगह।